जय हिंद। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। तो देखो यार, जैसा कि मैंने कहा था, क्वेश्चन वर्ड कितने होते हैं? 14 होते हैं। और मैंने कहा था एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्या रहेंगे, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड रहेंगे और उसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन वर्ड्स? तो कितने क्वेश्चन वर्ड होते हैं? 14 क्वेश्चन वर्ड। कितने होते हैं? 14 क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक ना। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हाट। व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या। और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पूछने के लिए। क्या? कुछ भी पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? व्हाट, है ना। व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या, है ना। उसके बाद वेयर। वेयर मीन्स क्या होता है? कहाँ, किधर। देखो यार, वेयर का मतलब होता है कहाँ भी होता है और किधर भी होता है, ठीक ना। क्या होता है? कहाँ भी होता है और किधर भी। और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्थान पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? वेयर का। उसके बाद क्या है? व्हेन। व्हेन मीन्स क्या होता है? कब, जब। क्या होता है? कब और जब दोनों होता है, ठीक ना। तो व्हेन मीन्स क्या होता है? कब, जब। और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो समय के लिए किया जाता है, ठीक ना। ठीक। तो देखो, उसके बाद क्या है? वाई। वाई मीन्स क्या होता है? क्यों। क्या होता है? क्यों। जैसे पूछते हो ना, तुम क्यों इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर क्या पूछा तुमने? कारण पूछा। क्या पूछा? कारण, कि तुम क्यों इंग्लिश पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? कारण पूछने के लिए किसका? वाई का, है ना। उसके बाद क्या है? हु। हु मीन्स क्या होता है? कौन। जैसे मैं कह दूं तुम कौन हो, ठीक है ना, तो मैं तुम बताओगे कि मेरा नाम रोहन है, मोहन है, ठीक है ना, जो भी बताओगे, ठीक है ना, वो क्या है? नाम जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो विच मीन्स क्या होता है? कौन सा, कौन सी, कौन से। क्या होता है? कौन सा, कौन सी, कौन से। और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो चुनने के लिए किया जाता है। जैसे मैं कह दूं तुम्हें कौन सा कपड़ा पसंद है, ठीक है ना। अक्सर देखते हैं कि लड़कियों को कपड़ा ज्यादा अच्छा लगता है और लड़कों को भी अच्छा लगता है कपड़ा, ठीक ना। तो क्या होता है? यहाँ पर चुनने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। जैसे कलम की बात होगी, मैं कह दूं तुम कौन सी कलम लोगे, ठीक ना, तो यहाँ पर भी क्या है? चुनने के लिए प्रयोग करेंगे, ठीक ना, कि मुझे हरी वाली पसंद है या ब्लू वाली पसंद है, ठीक ना। ये क्या है? चुनने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? विच। विच मीन्स क्या होता है? कौन सा, कौन सी, कौन से, ठीक ना। उसके बाद हुज। हुज मीन्स क्या होता है? किसका, किसकी, किसके, सजीव के लिए। किसके? सजीव के लिए। तो देखो यार, ये किसी सजीव व्यक्ति को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? हुज का, ठीक ना। किसका, किसकी, किसके, सजीव के लिए, ठीक ना। उसके बाद क्या है? हुम। हुम मीन्स क्या होता है? किसका, किसकी, किसके, सजीव निर्जीव दोनों के लिए। तो देखो यार, हुम सजीव को भी पूछा जा सकता है और निर्जीव को भी पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो हुम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सजीव और निर्जीव के बारे में पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? होम का, ठीक है। उसके बाद क्या है? हाउ। हाउ मीन्स क्या होता है? कैसे। तो ये क्या होता है? मतलब तबीयत के बारे में पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, कि तुम कैसे हो, है ना। यहाँ पर क्या है? हाउ। हाउ मीन्स कैसे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? हाउ मेनी। हाउ मेनी क्या है? कितना, कितनी, कितने। क्या होता है? संख्या के लिए। किसके लिए? संख्या के लिए। जैसे मैं कह दूं ना, तुम्हारे पास कितनी कलमें हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर क्या है? तुम बताओगे कि मेरे पास 10 कलम है, 15 कलम है, 20 कलम है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने? कलमों की संख्या पूछ दी, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। किसका? हाउ मेनी का। उसके बाद क्या है? हाउ मच। हाउ मच किसके लिए होता है? कितना, कितनी, कितने, नाप तौल के लिए। अब देखो यार, कलम थी तो हमने गिन लिया, ठीक ना। अगर उसकी जगह क्या रहता है? चावल रहता, तो उसको गिनने में बहुत ज्यादा समय लगता। या मैं कह दूं पानी रहता या तेल रहता, ठीक ना, ऑयल, ऑयल रहता, तो उसको क्या है? हम गिन नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। तो वहां पर अगर तेल की बात होगी तो किसकी तेल की बात होगी? पानी की बात होगी, ऐसी वस्तुएं जिनको हम गिन ना सके, ठीक ना, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? हाउ मच का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो देखो, उसके बाद क्या है? हाउ फॉर। हाउ फॉर क्या है? कितना, कितनी, कितने, दूरी के लिए। किसके लिए? दूरी के लिए। जैसे मैं कहता हूं तुम कितनी दूर इंग्लिश पढ़ने जाते हो, ठीक ना, तो यहाँ पर क्या है? मैंने दूरी पूछ दी कि तुम कितनी दूर इंग्लिश पढ़ने जाते हो, ठीक ना। तो हाउ फार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दूरी के लिए, ठीक। उसके बाद क्या है? दो और बचे, इन दोनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हाउ ऑफन। कितना, कितनी, कितने बार के लिए। देखो यार, इस बार की बात नहीं हो रही है, बार के लिए। जैसे कितनी बार, ठीक ना, तुमने कितनी बार खाना खाया, तुम कितनी बार इंग्लिश पढ़ते हो, तुम कितनी बार रोते हो, ठीक ना, तुम कितनी बार सोते हो, ठीक। तो ये सब क्या है? मतलब जानने के लिए कि तुम वो कार्य कितनी बार कर रहे हो, ठीक ना, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? हाउ ऑफन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा, है ना। उसके बाद क्या है? हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग कितना, कितनी, कितने, समय तथा लंबाई के लिए। किसके? समय तथा लंबाई के लिए। तो देखो यार, समय और लंबाई। समय मतलब समय पूछने के लिए कि तुम कितने समय तक इंग्लिश पढ़ते हो, ठीक ना, इस ऐसे में कह सकता हूँ, ठीक ना। तो समय के पूछने के लिए
प्रयोग किया जाता है किसका, हाउ लॉन्ग का। और लंबाई पूछने के लिए, ठीक ना, तुम्हारे पास कितनी लंबी कार है, ठीक ना, तो वहां पर भी किसका, हाउ लॉन्ग का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो समय तथा लंबाई पूछने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हाउ लॉन्ग का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक डिटेल्ड वीडियो इसी तरह जानते रहेंगे और हम टेंस को खत्म करते रहेंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।